चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मतलब दोनों मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 3/3 है, ऑर्डर 3/3 एंड ऑर्डर 3/3। मैट्रिक्स ए मैंने मान रखी है, बी मैंने मान रखी है। इससे पहले हमने देखा था मैट्रिक्स 2/2 का मल्टीप्लिकेशन, जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी और दोनों ऑर्डर 2/2 था। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इसके बाद लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का आखिर स्पेशल रूल है क्या, काम कैसे कर रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2/2 आपने सीख लिया और 3/3 मैथड सेम है, बस ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो किस तरह अप्लाई करेंगे यहाँ पर मैथड हम 3/3 में, ध्यान देना ए बी मैंने यहाँ लिखा ए इंटू बी। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करनी है हमें R1 की, ध्यान देना कैसे करते हैं, रो की कॉलम से। पहले मल्टीप्लाई करिए R1 के C1 से, ये R1 ये C1, तो ये हो गया R1 C1। फिर हमने मल्टीप्लाई करी R1 के C2 से, तो ये हो गया R1 C2। फिर R1 की मल्टीप्लाई करी C3 से, तो ये हो गया R1 C3। फिर मल्टीप्लाई करी हमने R2 की C1 से, R2 C1। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे R2 की C2 से, तो ये आएगा R2 C2। मल्टीप्लाई करेंगे R2 की C3 से, तो ये आएगा R2 C3। अब आपका आएगा R3 C1, फिर आएगा R3 C2, फिर आएगा आपका R3 C3। ठीक है, समझ में आ गया, बताइए अब क्या करेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं R1 C1, मतलब पहला एलिमेंट निकालते हैं। R1 की मल्टीप्लाई C1 से कैसे करेंगे, बताया था कैसे लेके चलते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो की कॉलम के साथ। मीन्स फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इन 1 into 0 प्लस 2 into 6 प्लस 3 into 2। ठीक है, अच्छा ध्यान देना है आपको, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप ध्यान देना लिखने का भी आपको अच्छा लगना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई करते करते ये टर्म बहुत लंबा चला जाता है, तो बच्चों को लिखने का तरीका बहुत गंदा लगता है, बहुत खराब सा लगता है। कुछ भी होश पोश ना हो, लिखने में अच्छा लगे। अब आप मेरा देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, अगर आपको जैसा भी लगे ऐसे कमेंट करिएगा, मेरा अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है लिखने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लिखते हैं R1 C2। R1 की मल्टीप्लाई करनी है C2 से, 1 into 6। अब 2 की करेंगे 5 से, 2 into 5। अब करेंगे 3 की 3 से, 3 into 3। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में R1 की करनी है C3 से, यानी 1 into -1। अब करेंगे 2 की 1 से, फिर इसके बाद 3 की 6 से। हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकंड रो पर, R2 C1। तो R2 C1 मीन्स 0 की करेंगे 0 से, 0 into 0 प्लस -1 की 6 से, -1 into 6, फिर 0 की 2 से, 0 into 2। यहाँ आएगा साइन प्लस का। अब आते हैं इसके बाद में R2 की C2 से, यानी 0 into 6 प्लस -1 into 5 प्लस कितना 0 into 3। इसके बाद आते हैं R2 की C3 से, तो बस 0 into -1 प्लस -1 into 1 प्लस 0 into 6। समझ में कैसे लिखा मैंने, ये पहले मल्टीप्लाई करें 0 की -1 से, तो ये आ गया। फिर -1 की 1 से, तो आपका ये आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करें 0 की 6 से, तो ये लिख दिया। अब हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। आते हैं थर्ड रो पर। थर्ड रो में क्या होगा, थर्ड रो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अब हम R3 C1, यानी R3 की पहले C1 से करनी है, यानी 3 into 0 प्लस 6 into 6 प्लस 5 into 2। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं R3 C2, यानी कितना 3 into 6, तो यहाँ आएगा 3 into 6 प्लस इसके बाद आएगा 6 into 5, अब आएगा 5 into 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं R3 C3, यानी 3 into -1 प्लस 6 into 1 प्लस 5 into 6। कैसे लिखा ये, 3 की करी -1 से, तो यहाँ लिखा, 6 की 1 से ये लिखा, फिर 5 की 6 से ये लिख दिया। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर नॉर्मल ऐड करना है, आगे कुछ खास नहीं है। फिर देखते हैं ताकि सबके समझ में आए कि हम क्वेश्चन एक्चुअल में करना कैसे है, मल्टीप्लाई एक्चुअल में करनी कैसे मैट्रिक्स की, आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये हो गया 0 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 प्लस 10 प्लस 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -1 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट रो में आते हैं तो 0 माइनस के 6 और कितना 0। अब अगले एलिमेंट पे आते हैं तो 0 -5 प्लस 0। यहाँ आ जाए तो 0 1 1 1 -1 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं तो कितना हो गया, ये हमारा 3 × 0 0 प्लस 36 प्लस 10। यहाँ आ जाते हैं 18, यहाँ आ जाते हैं 30, यहाँ आ जाते हैं 15। चलिए यहाँ चलते हैं वापस, कितना हो गया -3 प्लस 6 प्लस कितना 6 5 जा 30। चलिए आगे नॉर्मल एडिशन क्या होगा, एडिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 16 और 9, ये आएगा आपका 25। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, ये हो गया आपका +1। ठीक है, -1 + 2 +1 1 6 7। शायद यहाँ कुछ मिस्टेक है, चेक करिए एक बार जरा। -1 2 1 2 6 हो जाए 18 आएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका 18 और 20 -1 कितने बचेंगे 19। तो प्लीज बी केयरफुल वाइल डूइंग कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करते में ध्यान रखिए कि आप कहाँ कहीं मिस्टेक नहीं, जैसे मैंने मिस्टेक करते हुए 6 6 लिख दिया था, तो मल्टीप्लाई ध्यान से करिए, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है।